फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में आगे। इसमें कल हम लोगों ने जाना था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे कि ये जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये जो इकोनॉमिक्स है इसे आज हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक होता है माइक्रो, और दूसरा होता है मैक्रो। तो आखिर ये मैक्रो और माइक्रो क्या है? तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर अर्थ देखें तो इसे कहते हैं बीएसटी, अर्थशास्त्र। और मैक्रो कहने का मतलब होता है समष्टि। मैक्रो कहने का मतलब समष्टि अर्थशास्त्र। अब ये क्या होता है तो इसमें हम लोग जानेंगे। तो मैक्रो कहने का मतलब होता है कि एक लघु स्तरीय, कैसा लघु स्तरीय का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें कोई भी छोटे स्तर का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या अध्ययन करेंगे किसका? तो इसमें बोला जाता है आर्थिक गतिविधियों का। किसका? आर्थिक गतिविधियों का। अब यहाँ पे है कि आखिर आर्थिक गतिविधियाँ है क्या। देखिए, आर्थिक गतिविधियाँ कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए कि मुझे कुछ उत्पादित करना है। जैसे मुझे कोई शर्ट बनाना है, तो शर्ट बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक उत्पादन किया। ठीक है, और जब मैंने शर्ट बना लिया तो उससे हम क्या करेंगे, वितरण करेंगे। यानी कि बाजार में उसे वितरण करेंगे, बांटेंगे। जैसे ही बाजार में जाएगा तो वो वहाँ से क्या होने लगता है, विनिमय। विनिमय कहने का मतलब होता है एक्सचेंज। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई शर्ट बनाई और उसे ये बाजार में मैंने बेच दिया, वितरण कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति बाजार में जाता है, उस शर्ट को खरीदेगा, तो उसके बदले में वो मुझे मनी देगा और मैं उसे शर्ट दे दूंगी। उसी को कहते हैं विनिमय यानी एक्सचेंज। इसके बाद होता है उपभोग। उपभोग कहने का मतलब होता है कंजप्शन। यानी कि जो व्यक्ति लेगा वो उसका क्या करेगा, यूज करेगा, उपभोग करेगा। तो अगर ये दोनों का बात किया जाए तो ये हमारा उत्पादक होता है। ये कौन बनाता है, एक प्रोड्यूसर बनाता है, एक उत्पादक बनाता है। लेकिन विनिमय उपभोग का बात किया जाए तो ये एक उपभोक्ता बनाता है, यानी कि एक कंज्यूमर इसका काम करता है। ये हो गया। तो बीएसटी में हम लोगों ने जाना कि एक लघु स्तरीय यानी छोटे स्तर आर्थिक गतिविधियों का हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन वही समष्टि का अगर बात किया जाए तो समष्टि में हम बड़े स्तर का यानी कि व्यापक अध्ययन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, व्यापक अध्ययन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में, उनका आय के बारे में अगर मुझे जानना हो तो ये बीएसटी में आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा हो गया। लेकिन मुझे देश के सभी लोगों की आय के बारे में जानना हो तो वो क्या हो जाएगा, समष्टि हो जाएगा। अगर मुझे सिर्फ बिहार राज्य के गरीबी के बारे में जानना हो तो वो आर्थिक गतिविधि यानी कि छोटे स्तर में आ गया, यानी व्यष्टि हो गया। लेकिन वही मुझे पूरे भारत देश के गरीबों के बारे में जानना है तो ये समष्टि में आ जाएगा। तो इसमें एक एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। जैसे कोई भी एक व्यक्तिगत इकाई का जब अध्ययन करते हैं, एक व्यक्तिगत इकाई का जब हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यष्टि इकोनॉमिक्स। उसे क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसमें आप किसी एक उपभोक्ता के मांग के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, एक उत्पादक के आपूर्ति के बारे में बात कर सकते हैं, एक उत्पादक के आपूर्ति के बारे में। यानी कि इसमें सिंपल सा आप देख रहे हैं कि एक छोटे स्तर का क्या हो रहा है, अध्ययन हो रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति, एक राज्य, एक गांव, ये सब के बारे में यहाँ पे पता चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कहा जाए तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप कहा जाएगा
जैसे नेशनल इनकम, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय आय का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, राष्ट्रीय आय का अध्ययन जब करते हैं, ठीक है, जब राष्ट्रीय आय का अध्ययन हम लोग करते हैं तो ये हमारा समष्टि अर्थशास्त्र हो गया। किसी गरीबी, ठीक है, गरीबी के स्तर का अध्ययन जब हम लोग करते हैं, गरीबी के स्तर का अध्ययन जब करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, समष्टि अर्थशास्त्र। अब यहीं पे अगर देखा जाए तो ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ठीक है, ये हमारा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ठीक है, इससे हम एक चीज और कह सकते हैं, इसे हम लोग कह सकते हैं कीमत सिद्धांत। इसे क्या कह सकते हैं, कीमत सिद्धांत। अब एक ये कीमत सिद्धांत यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइस थ्योरी। अब ये क्या होता है, तो प्राइस थ्योरी कहने का मतलब होता है कि जब कोई एक उपभोक्ता क्या करे, मांग करे, एक उपभोक्ता क्या करे, मांग करे, और उसकी आपूर्ति एक उत्पादक सही तरीके से न कर पाए और मांग के अनुसार ही उसका क्या हो, कीमत तय हो, उसे क्या कहते हैं, कीमत सिद्धांत। जैसे कि मान लीजिए कि टमाटर का डिमांड ज़्यादा हो रहा है लेकिन बाजार में उतना टमाटर है नहीं, तो हम लोग मांग के अनुसार ही उसका क्या करते हैं, प्राइस रखते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं, कीमत सिद्धांत। चलिए आगे कुछ और भी इकोनॉमिक्स को हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स को और कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बात किया जाए तो ये जो इकोनॉमिक है, ठीक है, इकोनॉमिक जिसे हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र, इसे कुछ और तरीके से हम लोग समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसे दो अलग अलग भागों में फिर से डिवाइड करेंगे हम लोग। एक को लिखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और एक को लिखते हैं नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव कहने का मतलब होता है सकारात्मक अर्थशास्त्र, ठीक है, और नॉर्मेटिव कहने का मतलब होता है नियामक अर्थशास्त्र। अब ये क्या होता है, तो देखिए सकारात्मक कहने का मतलब होता है कि इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या था, ठीक है, क्या था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर वित्तीय वर्ष में हमारा बजट पेश होता है, जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी वर्तमान की, वो बजट पेश करती हैं। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि वित्तीय वर्ष के पहले यानी विगत वर्षों में पहले हमारा अर्थशास्त्र क्या था, ठीक है, वर्तमान में क्या है और आने वाले समय में क्या होगा, इसकी चर्चा हम लोग कहाँ करते हैं, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक में। अगर वही नॉर्मेटिव में बात किया जाए तो नॉर्मेटिव में हम लोग जानते हैं इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे जैसे संसद में पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, तो जो पेश करेंगे बजट को वो उसमें बताएंगे कि देखिए हमारा जो रिसोर्सेस है, हमारा जो इकोनॉमिक है इतना ग्रोथ किया है, यानी इतना ग्रोथ किया था, अभी ये काम करना है, इन फ्यूचर ये करना होगा, तो ये सकारात्मक हो गया। लेकिन नॉर्मेटिक में जो हमारे विपक्ष होते हैं वो बताते हैं कि देखिए इसमें अगर ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता, यानी उसमें कुछ और ऐड करने की वो बात करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक में तो यहाँ पे हम लोग आंकड़ों का बात करते हैं, ठीक है, साथ में फैक्ट यानी कि तथ्यों का बात करते हैं कि हाँ ये आंकड़ा आ गया, इस ईयर में इतना जनसंख्या हो गया, इतना ग्रोथ हमने किया, इतना जीडीपी हुआ, ये सब का बात इसमें करते हैं। जबकि यहाँ पे हम लोग विचारों का बात करते हैं, यानी उनके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं और उससे वो बताएंगे कि देखिए ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। साथ में ये किससे संबंधित है,
तो यह क्या था, क्या है, क्या होगा, इससे संबंधित है। साथ में यह आंकड़ों और तथ्यों से संबंधित है। अगर नॉर्मेटिव में कहा जाए तो इसमें क्या होना चाहिए, विचार, सुझाव, ये सब का इसमें हम अध्ययन करते हैं। तो अगले सेशन में, अगले लेक्चर में हम लोग अर्थव्यवस्था के विचारधाराओं के बारे में जानेंगे। क्या कि अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के विचारधाराएं आते हैं, जैसे कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स आते हैं, कीनेसियन इकोनॉमिक्स आता है, उदारवाद या नव उदारवाद इकोनॉमिक्स। आखिर इसका क्या क्या पीछे का कहानी, ये सब के बारे में हम लोग अगले सेशन में जानेंगे।